एप्पल वॉच का जो ऑफ़र चल रहा है HDFC प्लस जूपर्स के साथ में मिलकर जो उन्होंने कोलैबोरेशन किया है एंड एक प्रोग्राम निकाला है इंडिया गेट्स मूविंग। तो उस पर बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं आजकल एंड बहुत सारी चीज़ है क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज़ कहीं पर कुछ भी क्लियर नहीं है एंड बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है और बहुत सारी गलतियां जो हैं वो हो रही हैं। कुछ गलतियां मैंने भी करी हैं, 2 परचेजेस मैंने भी की थी एंड वॉच परचेज करने के बाद में मुझे समझ आया कि अरे मैं ऐसे भी कर सकता था एंड वहाँ पे थोड़ा और बेनिफिट निकाला जा सकता। हम वो सारी बातें नहीं करेंगे जो और लोग कर चुके हैं, जैसे कि प्रोडक्ट परचेज किया, उसकी अनबॉक्सिंग करी, फिर Q&A करा एंड वही उसका प्रोग्राम समझा दिया कि 111 पॉइंट करने हैं एंड उसके बाद में इतना इतना % मिल जाएगा। वो तो स्टोर पे भी लगा हुआ है, अगर कोई परचेस करेगा तो या तो वो वीडियो में उसको दिखी जाएगा ये सारी चीज़ें एंड सब लोग ये चीज़ देख चुके हैं। जिसको भी इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा कुछ भी पता है ना, तो उसको ये चीज़ तो एटलीस्ट पता ही है कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हमें कैशबैक कैसे मिलेगा। मोस्टली लोग इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि हमें कैशबैक कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, दैट्स इट। उसके आगे कोई बात ही नहीं कर रहा। सो बेसिकली ये वाली वीडियो जो है उसमें हम सिर्फ डिटेल्स में बात करेंगे और ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो कहीं पे किसी ने नहीं करी अभी तक। मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी वीडियोस देख चुका हूँ, कुछ बड़े यूट्यूबर्स से लेकर छोटे यूट्यूबर्स जिन्होंने इस वॉच को परचेस की है। बहुत ने तो बहुत कुछ खुल के बोल दिया बट एक्चुअल में पॉलिसीज़ में कहीं पे वो मेंशन नहीं है एंड इन केस कुछ गलत होता है या फिर उसकी वजह से कहीं कोई जिसने कस्टमर ने परचेस की है जो कि उनके सब्सक्राइबर्स भी हो सकते हैं, तो शायद वो उनके लिए गलत होगा। तो आई थिंक कि इतने बड़े यूट्यूबर्स एंड बहुत सारी चीज़ें इतना खुल के बता रहे हैं, खुल के कह रहे हैं बट देयर इज़ नो एनी प्रूफ। सो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने कवर अप की है जो कि टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज करने से पहले एंड परचेज के बाद दोनों ही चीज़ें जो हैं शांति से धीरे धीरे कवर करेंगे, जिसमें बेसिकली जो है मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। झूठ नहीं बोलूँगा बट मैंने सब कुछ नोट डाउन किया है पूरे दिन बैठ के। छोटी से छोटी चीज़ जो मुझे समझ आई, जो मुझे नेट पर दिखी, जो मुझे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज़ में दिखी, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर होगा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, अच्छे से समझाऊंगा, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखना। एंड अगर कहीं पर भी इंफॉर्मेशन में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अभी करंटली 88 मेंबर्स हैं जिन्होंने ये जो जूपर्स का जो HDFC प्लस एर्गो ऑफ़र चल रहा है इसमें एनरोल किया है एंड हम सब लोग वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सो आप वहाँ पे ज्वाइन करके मुझसे ये सवाल कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो तो वहाँ पे मैं इंस्टेंटली अवेलेबल हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर एंड सारी चीज़ें समझेंगे धीरे धीरे। इसमें मैं आपको पहले क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। सारा कुछ मेरे पास पेपर में लिखा हुआ है एंड मैं आपके सामने वो चीज़ रखूँगा। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मैंने सारा कुछ आज बैठ के नोट डाउन किया है प्रॉपरली सीक्वेंस में। तो सबसे पहले जो है हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा स्टोर से, कि सबसे पहले जो ये ऑफ़र हम ग्रैब करेंगे वो पॉइंट कहाँ पे है, वो है हमारा ऑफलाइन स्टोर। तो जैसे किसी कस्टमर को, कोई कस्टमर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है स्टोर पे, अब वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, वो पूछेगा कि क्या ऑफ़र है क्या नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताएंगे, इतने इतने पॉइंट्स वगैरह, वो सब हम वापस डिस्कस नहीं करेंगे। वो सारी डिस्कस हम हमारी जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो थी सीरीज़ 10 की, उसके अंदर हम प्रॉपरली कर चुके हैं। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें, KYC कैसे होगी, सारी चीज़ें है ना, हेयर ऐप में कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। अब इसमें हम जो कवर करेंगे वो होंगी डिटेल्स। तो जो पॉइंट्स है, मेजर पॉइंट्स, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले स्टोर वाली चीज़ें सारी कवर करेंगे। उसके बाद में आता है स्टोर में जाने के बाद हम परचेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे को क्या चीज़ मिलती है ऑप्शनल में, एप्पल केयर प्लस, तो उसके बारे में भी सारा डिस्कशन करेंगे। एंड उसके बाद में होती है कि कुछ पेमेंट्स जो हम करते हैं, ठीक है, जब पेमेंट की बारी आती है तो पेमेंट कैसे करना है। कुछ होते हैं जो GST क्लेम करते हैं, कुछ होते हैं जो फाइनेंस करवाते हैं और कुछ होते हैं जो क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट परचेज भी करते हैं और कुछ होते हैं जो EMI पे भी लेते हैं। तो ये 3-4 जो ऑप्शंस है ना, तो
तो इसको हम प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर एंड समझेंगे कि कैसे कहाँ पे कितना बेनिफिट हम ले सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। एंड फोर्थ पॉइंट जो होगा ना हमारा, वो होगा HDFC एर्गो की जो एक्चुअल पॉलिसीज हैं, क्योंकि बहुत सारी ना चीजें चल रही हैं हमारी कम्युनिटी में भी, ग्रुप के अंदर, कि हम स्टेप्स ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, किसी और को दे देंगे तो क्या होगा। बट एक्चुअल में मैं आपको प्रॉपर चीज़ें समझाऊंगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ूंगा, जो लिखा है बस वही हम इसके अंदर बात करेंगे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट से बेसिकली मेजर अगर मुझे आगे कुछ याद आएगा तो मैं डेफिनेटली वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम स्टोर का पॉइंट पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है ना, वो आती है कि यार हम स्टोर गए, हमने उनसे जानकारी ली, ऊपर वाली वो बता देंगे, डीप वाली नॉलेज उनके पास भी नहीं है। तो सबसे पहले होता है कि ये ऑफर चालू कब से हुआ, तो शायद 10 या 11 नवंबर से ये ऑफर चालू हुआ था। एंड जब बात आती है कि ये ऑफर खत्म कब होगा, तो इसकी कोई लास्ट डेट अभी तक मेंशन नहीं की है HDFC या एप्पल ने या किसी ने भी। ठीक है, तो अभी तक इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अभी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इंतज़ार कर सकते हैं कि कब लास्ट डेट आए तब हम परचेस करेंगे। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि लास्ट डेट इसकी कोई है नहीं। अब जब दूसरा पॉइंट आता है, हम स्टोर विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि किस किस मॉडल के ऊपर ये ऑफर चल रहा है। सबसे पहला SE2, दूसरा सीरीज 10 एंड तीसरा जो है हमारा अल्ट्रा 2। 3 वेरिएंट्स के ऊपर है। अब उसके बाद में जब स्टोर में जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें साथ में लेके जानी है, वो है हमारा आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, ये होना चाहिए। इसके बाद में जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो भी अप्लाई करेगा एप्पल ID उसी की होनी चाहिए, दोनों IDs भी उसी की होनी चाहिए, और वो 18+ होना चाहिए। ये कंपलसरी है, अगर नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर वो एलिजिबल नहीं होगा। सबसे पहले क्या होता है कि हम पेमेंट कर देंगे वॉच का, एंड अगर उसके बाद में ये सारी अगर कुछ ऐसी चीज़ निकल गई जिसकी वजह से आप एनरोल ही नहीं कर सकते, तो फिर आपका जो आपने पेमेंट दिया है ना, वो आपने एक्चुअल बस परचेज करिए। इस प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल नहीं कर पाओगे, और अगर किसी ने इस प्रोग्राम की वजह से वॉच ली है तो उसके पूरे पैसे उसको लग जाएंगे एंड कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इस चीज़ का सबसे पहले बहुत सारी जानकारी लेकर, स्टोर से सारी जानकारी लेने के बाद में ही पेमेंट करना। जो आपका 60,000 या 1 लाख रुपीज़ जो अल्ट्रा 2 का अमाउंट है, तो वो सारी जानकारी लेने के बाद में ही, सारी चीज़ें वेरीफाई करवाने के बाद में ही, ऐप के अंदर वेरीफाई नहीं, फिजिकल वेरीफाई करवाने के बाद ही, एजेंट के थ्रू जो वहाँ पे सेल्स पर्सन होते हैं उनको दिखाने के बाद ही आप एक्चुअल परचेज का पिन डालेंगे। SE2 जो है वो 28 की है, सीरीज 10 जो है वो 50 और 60 की है, सेल्यूलर वर्जन 60 की है। वहीं पर अल्ट्रा 2 की जब बात करते हैं तो वो 90,000 और 1,05,000 रुपीज़ की मिलानीज लूप नेचुरल टाइटेनियम या ब्लैक वाला जो वेरिएंट है उसकी बात करें तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो वेरिएंट्स हैं वो 1,05,000 रुपये का है, और सबसे सस्ता SE2 जो है वो 27-28 हज़ार में आ जाएगा। तो 3 वेरिएंट्स हैं बेसिकली, है ना। आगे की बात करते हैं तो इसमें जो है एप्पल ID के अंदर नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स, ईमेल ID जो है सेम होनी चाहिए जो आप परचेजिंग के टाइम पर देंगे। आपकी इनवॉइस का जो नाम, वहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ, वहाँ पे जो ईमेल, वहाँ पे जो नंबर, जो कुछ भी होगा सब कुछ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। कोई एक स्पेलिंग की मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ये सारी डिटेल्स एग्जैक्टली मैच होंगी अभी आपका जो है आगे क्लेम पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पेमेंट टाइम पर ऑफर्स क्या हैं हमारे पास, तो भाई SE2 और सीरीज 10 की बात जब हम करते हैं तो 3 कार्ड के ऊपर ऑफर चल रहा है। पहला है कोटक, दूसरा है SBI और तीसरा है ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। अब इसके आगे जब बात करेंगे तो आती है नो कॉस्ट EMI। तो स्टोर्स के ऊपर, सारे ही स्टोर के ऊपर किसी पे भी चले जाना, जो ऑथराइज्ड रीसेलर हैं सबके पास 6 महीने की ही नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है। तो अगर कोई EMI पे लेना चाह रहा है तो EMI पे डेफिनेटली ले सकता है। उसको जो है ये दोनों SE2 प्लस सीरीज 10 पे 2,500 का जो है प्रॉफिट ही है, और जो अल्ट्रा 2 है उस पर 4,000 रुपये लेस हो जाएंगे, तो 1,09,000 रुपये की वो पड़ जाएगी नेट। अब इसके आगे जब हम बात करते हैं वो है फाइनेंस की, तो हाँ आप इस पर फाइनेंस करवा सकते हैं जो कि 24 महीने की नो कॉस्ट EMI पे आ रहा है। जब मैंने परचेस की थी तो मुझे किसी ने ये बताया नहीं था, और मुझे तो बाद में पता लगा। फाइनेंस करवाते हो तो 24 महीने की नो कॉस्ट EMI आपको मिल जाएगी। अब इस पर कैशबैक लग रहा है या नहीं लग रहा ये मेरे को पूरा अंदाज़ा नहीं है, तो मैं आपको क्लियरली कह देता हूँ कि अगर आप फाइनेंस करवाते हो 24 महीने की नो कॉस्ट पे, तो आप एक बार पूछ लेना कि वहाँ पे इस पर ये जो कैशबैक चल रहा है
ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स पे ही अवेलेबल है। तो एक बार आप कंफर्मेशन ले लेना। मैं श्योरिटी यहाँ पे आपको ओके नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली इस चीज़ की नॉलेज नहीं है इस टॉपिक पे। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है GST क्लेम, जो किसी फर्म के ऑनर्स हैं या फिर किसी के थ्रू वो लोग परचेस करते हैं, तो वहाँ पे वो GST क्लेम करवाते हैं, ठीक है, जो कि 18% होता है। तो मैं दो एग्जांपल दूंगा और थोड़ा ध्यान से समझना इसको कि यहाँ पे क्या फायदा है। तो जब हम GST इनवॉइस क्लेम करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारी वॉच वो है 60,000 की, 59,900, तो उस पर 18% का जो GST हम क्लेम लेंगे वो बनेगा करीब करीब 10,500 से 10,700, और हमने 2,500 रुपये का कैशबैक भी ले लिया। तो टोटल हमारी जो सेविंग्स इसके ऊपर एडिशनल हो रही है ना, वो है 13,000 समथिंग की। ये तो आपका फ़ायदा ही है, और आपको ऊपर से फुल अमाउंट भी मिलेगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अल्ट्रा 2 की। अब अल्ट्रा 2 में फ़ायदा डबल है। जब आप 1,05,000 की वॉच लेते हैं, उसके ऊपर आप 18% क्लेम भी कर लेंगे और आपको 4,000 का कैशबैक भी मिल जाएगा। तो आपका टोटल बेनिफिट 22 से 23,000 तक जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद में आपका जो रिफंड आपको जो बैंक देगा HDFC वाले एर्गो ऐप पे, हेयर ऐप पे, तो वो आपको फुल अमाउंट मिलेगा 1,05,000 का, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर आप GST क्लेम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही फ़ायदे में, तो सोचो ही मत, ठीक है। 22,000 रुपये, 1,00,000 पे 22,000 रुपये साल में आप ले रहे हो, इतना तो इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा। आप किसी बैंक में FD कराओगे या कुछ भी कराओगे तो 22,000 रुपये आप एडिशनली ले रहे हो कुल मिला के। अब इसके बाद में सेल्स पर्सन जो होगा आपको क्या करेगा, वो ऑफ़र करेगा एप्पल केयर प्लस ले लो जी। मुझे भी किया था, मैंने लिया भी है, बट उन्होंने मुझे पूरी चीज़ नहीं बताई कि जब हम परचेज़ करते हैं तो हमें 60 दिन मिलते हैं, हम अलग से बाद में ले सकते हैं इस चीज़ को, है ना। 60 दिन मिलते हैं, और जब से हम एप्पल केयर प्लस लेते हैं तब से हमारी वारंटी या फिर हमारा एप्पल केयर का प्लस का जो पूरा सिस्टम है वो चालू होता है, वारंटी का। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जब हमने, जैसे आज मान लो 8 दिसंबर है, तो हम आज अगर किसी ने परचेज़ की है, अगर किसी ने भी परचेज़ की है, तो वो 2 महीने बाद तक उसको परचेज़ कर सकता है किसी भी एप्पल स्टोर या ऑथराइज्ड रीसेलर, या फिर वो ऑनलाइन भी कर सकता है। इसका आप थोड़ा ऑनलाइन वाले का सिस्टम को आप थोड़ा देख लेना, बट आप जहाँ से आपने परचेज़ की तो आप 60 दिन के अंदर अंदर वहाँ से एप्पल केयर प्लस ले सकते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब वॉच परचेस करेंगे तो आप 50 से 60 दिन के बीच में एप्पल केयर प्लस परचेस करें, क्योंकि इससे होगा ये कि आपको 2 महीने की वारंटी जो है ज़्यादा मिलेगी। एक तो आपके जो प्रोडक्ट के साथ आई है वो, और जब आप परचेस करेंगे एप्पल केयर प्लस तो वहाँ से आपके 2 साल चालू होंगे, तो आपको टोटल 26 महीने मिल जाएंगे। तो ये आप अपना बेनिफिट बढ़ा सकते हो एप्पल केयर प्लस बाद में लेने का। अब यहाँ पे दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप बाद में लोगे, तो अगर आप सेम टाइम ले लोगे तो आप थोड़ा सा लॉस में रहोगे। छोटी सी चीज़ है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लो कि मैंने जो है इमेजिन स्टोर से परचेज़ की थी वॉच। अब यहाँ पे क्या है कि इमेजिन स्टोर अपना रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, रॉयल्टी रिवॉर्ड्स पॉइंट्स। तो जब मैंने सीरीज़ 10 परचेज़ की थी तो मुझे 256 पॉइंट करीब मिले थे 60,000 वाली पे। तो इसमें क्या हुआ था कि जब मैंने इनका जो पॉलिसी है वो ये है कि आप 3 दिन के बाद में वो रिवॉर्ड पॉइंट क्लेम कर सकते हो, इंस्टेंटली नहीं कर सकते। तो इस केस में मैंने जो है अपने रिवॉर्ड पॉइंट, जब मैंने 3 दिन बाद स्टोर पे गया मैं, तो वहाँ पे मैंने एप्पल केयर प्लस परचेज़ किया और मैंने उनसे पूछा कि सर ये जो मेरे रिवॉर्ड पॉइंट हैं ये इसमें डिडक्ट हो जाएंगे क्या। तो जो एप्पल केयर प्लस का अमाउंट था उसके अंदर वो रिवॉर्ड पॉइंट डिडक्ट हो गए। इमेजिन स्टोर पे एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो 1 रुपीज़ है, तो आप वहाँ पे डिडक्शन ले सकते हो। अब एप्पल केयर प्लस की जो दूसरी बात आती है इसके आगे वाली, वो है कि एप्पल केयर प्लस पे इसका पेमेंट अलग से होगा। तो एप्पल केयर प्लस पे जो है 12 मंथ की नो कॉस्ट EMI है, तो डेफिनेटली आप उसको भी ले सकते हो। प्रोडक्ट पे 6 महीने की है, बट एप्पल केयर प्लस पे 12 महीने की है, तो आप 12 महीने की लो, आपका अमाउंट आता जाएगा HDFC से, तो आप वहाँ पे आसानी से आपको लोड नहीं पड़ेगा। एंड इवेंचुअली अगर आप देखा जाए तो जो हमें 2,500 या फिर जो 4,000 का कैशबैक मिल रहा है, तो हमारा ओवरऑल फ़ायदा तो वहाँ पे डिडक्शन करने के बाद देखा जाए तो 5 से 6,000 रुपये में हमें जो है एप्पल केयर प्लस पड़ रही है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं एप्पल केयर प्लस लेने की बात करूँ, अगर किसी ने
अल्ट्रा 2 परचेज़ किया है तो आपको 500 550 पॉइंट मिलेंगे, तो आप वो डिडक्शन ले सकते हो बाद में। तो फर्स्ट पॉइंट एप्पल केयर प्लस के टाइम पर याद रखने का तो हो गया कि हमें इंस्टेंटली नहीं लेनी है, 50 से 60 दिन के बीच में जाकर लेनी है, सो दैट कि हमें 2 महीने की वारंटी ज़्यादा मिलेगी। हमें 12 महीने की नो कॉस्ट EMI मिल रही है, तो सो दैट कि हमें भारी ना पड़े, ये चीज़ आसानी से निकल जाएगी। 12 महीने ज़्यादा नहीं आएगी, 600 700 800 रुपये आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब किसी उनके पास कार्ड नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि फुल पेमेंट कराते हैं। फुल पेमेंट कर दो, क्योंकि EMI अगर किसी फ्रेंड से लिया तो EMI तो नहीं करवाएगा वो। तो अगर ऐसा कोई बंदा है या कोई भी हमारा सब्सक्राइबर या कोई भी कस्टमर है, तो वो क्या कर सकते हैं कि SBI का ऑफ़र चल रहा है, तो SBI का कैशबैक करके क्रेडिट कार्ड आता है, जो कि हमें 5000 रुपीज़ मैक्सिमम पर मंथ की उसकी कैपिंग है। तो वहाँ से जो 5000 रुपीज़ है वो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में हमें मिलता है, एंड 2500 जो है आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। अगर SE सीरीज़ 10 और अल्ट्रा की बात की जाए तो इन दोनों पर सीरीज़ 10 और SE पर 2500 रुपये आपको एडिशनल मिल जाएगा, और 5000 आपके स्टेटमेंट में आ जाएगा, तो टोटल हो गया 7500 रुपये का डिस्काउंट। वहीं पे अगर अल्ट्रा 2 की बात की जाए तो वहाँ पे टोटल डिस्काउंट हो गया हमारा 4000 तो इंस्टेंट प्लस 5000 हमारे स्टेटमेंट में, तो 9000 रुपये का फ़ायदा। और अगर आप डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं फुल पेमेंट, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको यही मिलेगा। इसके अलावा इससे ज़्यादा ऑफ़र आप कहीं से ले ही नहीं सकते। तो अगर किसी के पास भी, अगर किसी से भी आप कार्ड ले रहे हैं या फिर आपके पास है और फुल टाइम पेमेंट करना चाहते हैं एक ही बार में, तो डेफिनेटली ये वाले कार्ड से पेमेंट करें, आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। अब इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं वो है कि ये पूरा प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या चीज़। हम सिर्फ फ्री वॉच की बात कर रहे हैं, बट हम एक्चुअल चीज़ तो बात कर ही नहीं रहे हैं कि ये चीज़ है क्या, हम समझना ही नहीं चाह रहे, या कोई भी यूट्यूबर ने इस चीज़ की तो बात ही नहीं करी। बड़े से बड़े या छोटे से छोटे मैंने बहुत वीडियो देखी, बट इस चीज़ के बारे में किसी ने भी बात नहीं करी। अभी तक भी कोई मेंशन नहीं है कहीं पर भी कि एक्चुअल में जो चीज़ हमने परचेज़ करी है, जिस प्रोग्राम में हमने एनरोलमेंट किया है, वो सिर्फ एक प्रोग्राम है या कुछ और है। तो इस चीज़ का मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ यार। जब आप परचेज़ करते हैं ना, तो 3 से 4 दिन के अंदर फ़ोन के ऊपर मैं आपको अपनी स्क्रीन पर जो है ये मिररिंग दिखा दूँगा, सो दैट कि आपको भी दिखता रहे कि मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। और थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को, माइनर सी चीज़ है बट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन हेयर ऐप ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम हेयर ऐप पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें ऊपर माई पॉलिसी दिखती है, जिसके अंदर हम व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा हमें सर्व सुरक्षा प्लस ग्रुप करके, यहाँ पे हमारा पॉलिसी नंबर भी दिखेगा। अब यहाँ पे जब हम इसको क्लिक करते हैं तो जिसके नाम पे ये परचेजिंग हुई है, तो वहाँ पे हमें उसका नाम दिखेगा, नीचे लिखा आएगा सर्व सुरक्षा प्लस ग्रुप, और सम इंश्योर्ड, बेसिक सम इंश्योर्ड जो दिखेगा वो दिखेगा। अल्ट्रा 2 की बात की जाए तो 2,04,900 रुपये। 1 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट है और 1,04,900 का जो सम इंश्योर्ड है वो है हमारी वॉच का, और पास में आपको दिख जाएगी एक्सपायरिंग डेट। अब इसको हम क्लोज करते हैं। इसके बाद में हम हमारी पॉलिसी, एक्चुअल पॉलिसी की जो हमें कॉपी मिली है उसमें क्या लिखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लेटर देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें किसके नाम पे है, क्या उसका मोबाइल नंबर है, सारा कुछ, क्या उसकी रेफरेंस नंबर है, ये सारी चीज़। बट ये हमारे काम का नहीं है। हम दूसरे पेज पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। अब क्या होता है कि मेन चीज़ यही है, ये PDF है जो मेन है, जो इसके अंदर लिखा है वही सब कुछ है। इसके अलावा सवाल ही खत्म है, मतलब इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर HDFC चाहे भी इससे आगे कुछ नहीं कर सकती। जैसे बहुत से सवाल है ना कि यार हम इनसे चलेंगे, मेरे पेरेंट्स चलेंगे, या 2 लोग एक साथ मिलके चलेंगे, ऐसा कुछ। तो इस पॉलिसी को जब आप रीड आउट करोगे ना, तो थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में चीज़ चल क्या रही है। तो इसमें सबसे पहले जो है सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रपोजर का नेम, जो आप स्पेलिंग वगैरह सब जो आपने वहाँ पे डिटेल्स दी हैं वो सारी कुछ यहाँ पे होती हैं। मास्टर पॉलिसी का नंबर, मास्टर पॉलिसी होल्डर का नाम, ईमेल ID जो आपने दी है, और इशुएंस डेट वगैरह सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अब इसमें क्या है, छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि यार इसमें ना एक अपॉइंटी का नेम होता है, जैसे नॉमिनी का नेम। तो आप HDFC की जो इसकी जो ईमेल है,
ठीक है। नॉमिनी का नेम ज़रूर आप इसमें अपडेट करवा लें, इन केस आपको कहीं पर बाद में दिक्कत ना हो। और आपकी अगर जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो इन केस आपको ये बहुत हेल्प करेगा अगर आपका नॉमिनी अपडेटेड है। तो यहाँ पे इन्होंने जो मेल आईडी दे रखी है वो दे रखी है care@hdfcergo.com। तो यहाँ पे आप अपना मेल डाल दीजिए रजिस्टर्ड मेल से, एंड आप नॉमिनी ज़रूर अपडेट करवा लीजिए, बिकॉज स्टोर वालों ने नहीं किया होगा ये चीज़। अब यहाँ पे जब हमारी पॉलिसी को हम ध्यान से देखते हैं कि हमने ख़रीदा क्या है और हमें मिला क्या है, तो यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन की डिटेल्स आएंगी, नॉमिनी की डिटेल्स आएंगी एंड स्केड्यूल ऑफ कवरेज आएगा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड कोई बात ही नहीं कर रहा इस चीज़ की। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे ना तो इंश्योर्ड नेम आएगा, जिसमें इंश्योर्ड जो पर्सन हुआ है, जिसके नाम पे परचेजिंग हुई है, जिसके नाम पे पॉलिसी है, उसका नाम आएगा। उसके बाद में कवरेजेस आएंगी। कवरेजेस में हमें 2 कवरेज मिले हैं यहाँ पे, पर्सनल एक्सीडेंट एंड स्टे फिट टू बेनिफिट, ये इस चीज़ का नाम है। उसके बाद में सब कवरेजेस में अगर हम देखेंगे तो हमें जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है उसमें हमें 3 चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ, सेकंड है कैमेटोस की जिसके अंदर 25,000 रुपये का सम इंश्योर्ड है। उसके बाद में डिसअपीयरेंस जिसमें फिर से हमें 1 लाख रुपए देखने को मिलते हैं। और जो मेन चीज़ है जो हम सब जानना चाहते हैं वो है स्टेप अप, जो कि आता है स्टे फिट टू बेनिफिट के अंदर, जिसमें हमारा जो सम इंश्योर्ड होगा वो होगा हमारी वॉच का टोटल अमाउंट, जो कि जैसे अल्ट्रा की बात की जाए तो उसके अंदर हमें मिलेगा 1,04,900 रुपये का बेस सम इंश्योर्ड। ठीक है। अब ये जो है ये बेसिकली एड ऑन है, ठीक है, जो हमें इस पॉलिसी के साथ में ऑफ़र किया गया है। मेन जो है वो हमारी पर्सनल एक्सीडेंट वाली पॉलिसी है, उसके एड ऑन में हमें ये कवरेज दिया गया है हमारी वॉच के लिए। अब इसके अंदर प्रोग्राम की स्पेशल कंडीशंस क्या बोलती हैं वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब इसके अंदर जो है इस प्रोग्राम की स्पेशल कंडीशंस क्या क्या चीज़ें बोलती हैं, उसके 5 पॉइंट दिए हुए हैं स्पेशल कंडीशन में इस पॉलिसी के अंदर। एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको इसमें कवर अप करूँगा, ध्यान से समझना। पहला पॉइंट जो है वो सबको पता है कि भाई 15,000 स्टेप्स पे 4 मिलेंगे, 8,000 से नीचे होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, एंड उसके बीच में स्लैब चल रही है। ये सबको पता है तो मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आगे वाली टेबल पे बढ़ते हैं। आगे जो लिखा है वही है कि मंथ एंड पे 110 के ज़्यादा हुए तो 100% आपका जो है, जो आपका सम इंश्योर्ड अमाउंट है डिवाइड बाय 12, वो वाला अमाउंट आपको मिल जाएगा। एंड उसके अंदर भी एक स्लैब चल रही है, वो भी सबने टेबल देख रखी है। ये भी हम बात नहीं करेंगे, हम इससे आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ आप ध्यान देंगे तो स्टार करके मंथली वेलनेस रिवॉर्ड्स इज इक्वल टू सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय 12 दे रखा है। ये आपको पता भी है, अमाउंट है उसको डिवाइड बाय 12 कर देना है और उससे मंथली निकल जाएगा। एंड आपका जो भी पॉइंट्स होंगे वो अगर जिस भी स्लैब के अंदर कैरी करेगा, जो भी वेरीज होंगी जिसके अंदर भी वो लाई करेगा, वो अमाउंट आपको जो है मिलेगा। एंड वो अमाउंट जैसे ही आपके उतने पॉइंट्स होते जाते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, जो अमाउंट आपको मिलना है वो आपके हेयर ऐप पे भी दिखेगा। ठीक है। इसका प्रूफ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे पॉइंट्स जो हैं आज 31 हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे अमाउंट शो कर जाएगा, वो जो भी वैल्यू आपकी बनेगी। जैसे ये जो है ये वॉच सीरीज 10 है एंड डिवाइड बाय 12 करते हैं तो कितना होता है 5,000। अब इसका 10%, 5,000 का 10% 500 रुपये। तो ये रहा उसका प्रूफ, यहाँ पे ये शो कर रहा है। एंड यहाँ पे जैसे ही हम रिडीम करेंगे तो ये रिडीम हो जाएगा, बट मैं इसका थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा। 100% इसको क्लेम करेंगे एंड तब एक प्रॉपर वीडियो हम बनाएंगे छोटी सी, जिसके अंदर हम बताएंगे कि इस तरीके से इसको क्लेम कर सकते हैं और हमारे क्रेडिट भी हुआ है। ठीक है। तो अभी वो वाली सिचुएशन नहीं आई है, उतना टाइम नहीं हुआ है मुझे, तो इस चीज़ में हम थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेते हैं। एंड आगे पॉलिसीज़ में क्या पॉइंट्स है उसके ऊपर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई हो सके। इसके आगे ये बोलता है यू कैन रिडीम योर एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स इफ़ एलिजिबल एज पर अबाउट टेबल। तो जो भी अभी जो टेबल 2 हमें सबको पता है उसके अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स होंगे अंडर द स्टे फिट टू बेनिफिट ओनली पोस्ट कंप्लीशन ऑफ ए पॉलिसी मंथ। तो ये जो पॉलिसी का जो महीना ख़त्म होगा उसके बाद में हम जो है हमारे
रिवॉर्ड पॉइंट्स उनको रिडीम कर पाएंगे। उससे पहले नहीं कर सकते, तो हमारा पॉलिसी का मंथ जब खत्म होगा उसी के बाद कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। और ये 12 महीने तक चलेगी। अब इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने लिखा है हावेवर यू शैल बी अलाउड टू रिडीम योर एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स अप टू 3 months पोस्ट कंप्लीशन ऑफ अ पॉलिसी ईयर। यहाँ पे मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों को ना प्रॉब्लम है समझने में इस पॉइंट को कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ यार। देखो, ये बोलना चाह रहा है कि 12 तो महीने आपके चलेंगे। कोई पर्सन है जो 12 महीने के बाद में वो रिडीम नहीं किया उसने, तो ये जो पीरियड है उसको ख़त्म होने का जो है वो 3 महीने मिलेंगे। अगर वो रिडीम कर सके तो कर ले, उसको 3 महीने एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कि वो अपने जो भी पॉइंट्स है उसको रिडीम कर ले, सो दैट कि उसको रिफंड अपने बैंक अकाउंट में मिल जाए। 12 महीने के बाद जो 3 महीने अगर ख़त्म हो गए तो उसके बाद में वो रिवॉर्ड पॉइंट्स वॉइड हो जाएंगे, नल हो जाएंगे एंड उसको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा एंड उसको वो रिडीम नहीं कर पाएगा। इस पॉइंट का मतलब ये है। कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखी, वहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके कोई इशू हो जाए या कुछ हो जाए तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये वो चीज़ है। दिस इज़ नॉट द थिंग जो मैंने बताया आपको 3 महीने इसलिए मिल रहे हैं कि आप 3 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रोग्राम एक्सटेंड नहीं होगा। आप 3 महीने के बाद तक अगर आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐप में पड़े हैं तो आप उसको जो है रिडीम कर सकते हैं। ये उसी तरह है जिस तरह बैंकिंग का रिवॉर्ड सिस्टम चलता है, जिसमें 1 साल आपके जो पॉइंट्स होते हैं उसको आप क्लेम कर सकते हो, उसके बाद में वो 0 हो जाता है। तो ये सेम उसी तरीके से है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें ये बोलते हैं कि क्लेम्स रिलेटेड टू स्टेप काउंट can be tracked and redeemed through HDFC Ergo's digital platform only. Link for the app is this. Change in registered mobile number during the policy period will not be allowed. अगर वैसे ऐप के ऊपर अपडेट का ऑप्शन है तो मैं नए बायर्स को तो यही बोलना चाहूँगा कि वही नंबर देना जो आपका एक्टिव हमेशा रहता है, जिसमें रिचार्ज रहता है। क्योंकि बहुत से लोग बहुत टाइम तक रिचार्ज नहीं करवाते। जैसे मान लो कि जियो का एग्जांपल लूँ मैं, तो जियो में OTP तो आ जाता है, बट हो सकता है कि किसी कस्टमर ने जिसने भी परचेज़ करी और वो बीच में ही आपकी सिम जो है वो बंद हो गई और किसी और को अलॉट कर दी, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप ऐप भी लॉगिन नहीं कर पाओगे, आपका डेटा भी सिंक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ही नंबर देना जो आपका प्राइमरी नंबर है और जो हमेशा एक्टिव रहता है और जिसमें रिचार्ज आप करवाते हो, वही नंबर देना ध्यान से। तो इस पॉइंट का मतलब ये है। एंड लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बट कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो वही है कि नॉमिनी जो है आप अपडेट करवा लें। इन्होंने अपने ईमेल आईडी का जो है यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जो कि है care@hdfcergo.com। तो डेफिनेटली सारे ही जो भी जिसने भी परचेज़ किया है उसको ये अपडेट करवा लेनी चाहिए। मैंने करवा ली है। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जितना जल्दी हो सके इस चीज़ पर भी ध्यान दें आप। वॉच फ्री तो खैर मिल ही जाएगी, बट ये भी बहुत ज़रूरी है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। तो अगर आपको क्लेम लेना पड़ा किसी भी वजह से, तो नॉमिनी अपडेटेड नहीं है तो बहुत दिक्कत आती है। सो इसको करवा लें टाइम से। सो आई थिंक सारी चीज़ें मैंने जो भी मेरे पास थी नई चीज़ें वो मैंने इसमें कवर अप कर ली है। एंड मैं यही बोलूँगा कि यार मतलब छोटी सी भी गलती मत कर देना वॉच को बाय करते टाइम। मुझे सेलर ने, जो सेल्स पर्सन है, उन्होंने बोला था कि यार आप हमसे परचेज़ तो कर लो, आप घर जाके भी इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो ऐसी गलती मत कर देना। फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसी गलती मत करना, घर पे मत ले आना, क्योंकि एक पॉइंट भी अगर आपने गलत कर दिया ना तो वो तो बोल देंगे कि यार हमने तो किया ही नहीं ना, आपने किया था, तो हमारी तो कोई जिम्मेदारी बनती ही नहीं है। तो आप स्टोर के अंदर ही उसको ओपन करना, स्टोर में ही रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर आपका ऐसा है कि मम्मी या पापा का फ़ोन है, उनकी ID पे आप ले रहे हो, तो फ़ोन ले जाना, साथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड के नंबर ले जाना। एंड आधार वेरिफिकेशन के लिए जिस पे OTP आता है वो फ़ोन या वो नंबर आप साथ में रखना है। एंड उसके अंदर रिचार्ज भी हो। जैसे होता है कि हमने जो है परचेज़ कर ली, बट जब बात आती है कि यार आधार वेरिफिकेशन की, तो पता चलता है किसी को कि यार मेरा तो नंबर ही अपडेटेड नहीं है, मेरा तो OTP नहीं आएगा, तो वहाँ पे चक्कर पड़ जाता है बहुत सारा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपका नंबर का जो आपका आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन का OTP है वो आपका नंबर जो है आप ही का हो सकता है, क्योंकि पहले जो है रैंडम नंबर डाल दिए जाते थे एंड वो नंबर हमारा नहीं होता था। सो अगर आपका किसी का ऐसा इशू है तो इस चीज़ को पहले चेक कर लें कि हाँ OTP तो आ रहा है, तभी परचेज़ करें। अदरवाइज़ इस चीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस दिन आप परचेजिंग करेंगे
आपका जो है ऐप में रजिस्ट्रेशन भी उसी दिन हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ किसी भी वजह से तो नेक्स्ट डे वो नहीं होगा। जो इनवॉइस डेट है उसी पर ही आपका जो है HDFC एर्गो हेयर ऐप जो आपकी पॉलिसी है उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। एंड मैं यही सजेशन दूंगा, कुछ भी बोले सेल्समैन, आपको घर नहीं ले के आना है, आपको रजिस्ट्रेशन पूरी प्रोसेस वहीं करवानी है, उन्हीं से करवानी है। आपको मैं तो बोलूँगा कि आप फ़ोन उनको दे देना, अपनी डिटेल्स दे देना, वो खुद भरेंगे, आप मत भरना, ठीक है? क्योंकि उनको प्रैक्टिस में है, आपको नहीं है। कहीं पे भी एक डिजिट या एक स्पेलिंग, एक वर्ड की भी दिक्कत कर दी तो आगे आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस वाले फिर मानते नहीं है, क्लेम नहीं देते, कुछ भी नहीं देते वो। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी हो ना तो कमेंट कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी की लिंक है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैं एक्टिव हूँ। एंड वहाँ पे मेरे अलावा 88 मेंबर्स और हैं, अभी 90 हो चुके हैं। तो अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो मेरे रिप्लाईज काफ़ी फास्ट आपको मिलेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ डाल देना, मैं देख लूँगा। एंड मुझे टैग कर देना वहाँ पे, सो दैट कि मुझे वो दिख जाए। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम इन डिटेल, जिसकी बात अभी तक तो शायद किसी ने नहीं करी, तो वही सारी चीज़ मैंने इसके अंदर कवर की है। एंड इसके अलावा भी कोई चीज़ हो तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। एंड हो सके तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे और भी लोग हैं, वहाँ पे और बातचीत चल रही है। एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं ऐप के ऊपर, तो वो भी डिस्कशन वहाँ पे हो जाता है। जैसे अगर कोई दिक्कत सिर्फ मेरे आ रही है तो वो क्यों आ रही है, तो वहाँ पे हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। बट अगर सबके कोई दिक्कत आ रही है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ऐप के अंदर जो है वो सेक्शन ही हट गया था, इंडियाज़ गेट मूविंग, तो वहाँ पे आई वाज लाइक ये क्या हो गया मेरे, मतलब मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जो मुझे डिसकंटिन्यू कर दिया इन्होंने। देन बाद में ये कम्युनिटी मैंने बनाई, इसके अंदर लोग एनरोल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। एंड कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं है, फ्री है ये, तो डेफिनेटली सब कर सकते हैं इसको। एंड इसका जो मोटिव है वो यही है कि ये जो प्रोग्राम है इसके रिगार्डिंग हम सब लोग बात कर सकें, सॉल्यूशन निकाल सकें चीज़ों का। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे समथिंग वेंट रॉन्ग करके कुछ एक दिक्कत आ रही थी ऐप के अंदर, एंड उसका सॉल्यूशन भी मैंने दिया था। चैनल पे उसकी वीडियो भी है अवेलेबल, अगर किसी के सेम दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी अल्ट्रा 2 वॉच जो है मम्मी के लिए मैंने परचेज़ की है, उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो आने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, सो दैट कि वो वीडियो जो है, एंड उसके साथ में उस अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ में अगर मेरे को कुछ एडिशनल डिटेल्स और मिलती हैं ऐसी जिसमें आपका फ़ायदा हो सके तो वो मैं उसके अंदर कवर अप करूँगा इसके बाद। सो डेफिनेटली आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव या आपको हेल्प किया हो मैंने। एंड क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, है ना, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम बाय Zoopers, HDFC एंड एप्पल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक्नोलॉजिक। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए प्रोडक्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।